हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम है रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए कहता है अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, ये करेक्ट है। और कारण आर है फ्रेंड कि अधिगम विकास के लिए नई स्थितियाँ सृजित करता है, ये भी करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? ए है, विकास का एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है किंतु इसे सुसाधित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना आवश्यक है। विकास वंशानुगत कारकों के द्वारा पूर्व निश्चित होता है, वह इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। सी है, आनुवंशिकता की विकास में कोई भूमिका नहीं है। डी है, विकास की प्रक्रिया सहसावस्था के चरण के बाद ही प्रारंभ होती है। ओके, तो बच्चों के विकास के बारे में जो कथन सही है फ्रेंड वो यह है कि विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है किंतु इसे सुसाधित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना आवश्यक है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं? ए है समायोजन, बी है अधिसंज्ञान, सी है समाजीकरण एंड डी है पृथकीकरण। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा, समाजीकरण। ओके, आगे देखते हैं। अभिकथन ए कहता है 6 वर्षीय सरला संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर सकती है, करेक्ट है। और कारण आर है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को स्थिति के कई पहलू पर विचार करने में कठिनाई होती है। ओके, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ए है गतिविधि, अनुकूलन, अनुकरण और पुनर्बलन। राइट आंसर इज ए हो जाएगा, गतिविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनमें वह चॉकलेट नहीं खाता है जो उसके पिता मेहमानों के लिए लाए हैं, यह सोचकर कि अगर वह पकड़ा जाएगा तो क्या होगा? कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार उनमें नैतिक विकास की किस चरण में है? तो ए है यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, बी है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, सी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास एंड डी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो राइट आंसर इज बी, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास के चरण में है। ओके, आगे देखते किसने प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया तब होती है जब बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों के साथ साझी गतिविधियाँ करते हैं? तो ए है फ्रेंड बी एफ स्किनर, बी है जीन पियाजे, सी है लेव वाइगोस्की एंड डी है लॉरेंस कोहलबर्ग। तो राइट आंसर इज सी, लेव वाइगोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक शिक्षिका एक बच्चे को व्याख्यान देने के बजाय अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ ले जाती है तब यह मदद क्या कहलाता है? तो ए है पाड़, बी है प्रत्यक्ष निर्देश, सी है अनुकूलन, डी है पुनर्बलन। तो वो कहलाता है पाड़। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। पाड़ जो होता है एक मदद होता है, एक सीढ़ीनुमा मदद होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, प्रगतिशाली कक्षा में अधिगम का क्या होता है? तो ए है कार्य निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा किया जाता है, बी है शिक्षक द्वारा निर्देशित किया जाता है और छात्र उसी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, सी है उद्दीपन और प्रतिक्रिया के युग्म व अनुबंधन से होता है, डी है तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है। ओके, तो प्रगतिशील कक्षा में अधिगम जो होता है फ्रेंड का निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों के द्वारा किया जाता है। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी है? ए है बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है, बुद्धि एक व्यापक अवधारणा है जो एकात्म नहीं है, बुद्धि कई प्रकार की होती है, व्यक्तियों के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि को कौन सी धारणा को चुनौती दी है? तो उन्होंने कहा है कि बुद्धि जो होती है वो पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट, फिल इन दी ब्लैंक्स वाले व्यक्ति उत्कृष्ट तर्क कौशल, अमूर्त विचार और पैटर्न को आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। ए तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, बी है शारीरिक गति संवेगात्मक बुद्धि, सी है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, डी है भाषाई बुद्धि। तो उत्कृष्ट तर्क कौशल, अमूर्त विचार, पैटर्न जो है वो है तर्क गणितीय बुद्धि। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं। लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार स्ववाक्य जो हमारी सोच को व्यवहार की दिशा में देता है वो निजी संवाद कहलाता है तथा उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं। कथन ए कहता है फ्रेंड्स कि माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों को लड़कों को भाषा पढ़ने के बजाय गणित व विज्ञान के विषयों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ओके, तो ये जो है फ्रेंड ये क्या है, ये सही है। ओके, और ये क्या है फ्रेंड कि माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों को लड़कों को भाषा पढ़ने के बजाय गणित व विज्ञान के विषयों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये गलत है। ओके, बस गणित और विज्ञान के विषय को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। लड़कों को भाषा पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, तो ये भी गलत है। तो ए और आर इसमें दोनों गलत है। ओके, तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा। मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? ए है बच्चों की तैयारी के स्तर का पता लगाने,
बी है शिक्षण अधिगम पर मनन करने और उसमें संशोधन करने। सी है बच्चों में डर और सीखने का तनाव पैदा करने। एंड डी है बच्चों की शिक्षा का समर्थन और सुधार करने के लिए। ओके, तो मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए, तो वो बच्चों में डर और सीखने का तनाव पैदा करने से के उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट, एक कक्षा परीक्षण के दौरान एक शिक्षक ने पाया कि अधिकांश छात्रों ने अवधारणा आधारित प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। शिक्षक को चाहिए कि वे ए है बच्चों को डांटें और अधिक मेहनत करने को कहें। बी है माता पिता को बुलाकर शिकायत करें कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। सी है विद्यार्थियों को प्रश्न के उत्तर कई बार लिखने को कहें। एंड डी है छात्रों की सोच में वैचारिक चुनौतियों को पता लगाएं और उसके अनुसार पढ़ाएं। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें गलत जो है वो यह है कि बच्चों को डांटें और अधिक मेहनत करने को कहें। तो ये क्या है, ये जो है निगेटिव है। ओके, गलत दिया है। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है यह शिक्षा वह तंत्र है जिसमें क्रिया विकलांगता व बिना विकलांगता वाले विद्यार्थी इकट्ठे पढ़ते हैं, ये करेक्ट है। सेकंड है इसमें बहिष्करण भेदभाव तथा भागीदारी और सीखने में अन्य बाधाओं को दूर करने हेतु सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है। ओके, ये भी करेक्ट है। बट इसमें बच्चा व वयस्कों के बीच के अंतर को सीखने में बाधक रूप से देखा जाता है, तो ये गलत है। तो ए एंड बी राइट है। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि एक शिक्षिका को विविध बच्चों की कक्षा में जिसमें हाशिया पर समुदाय से आने वाले बच्चे भी शामिल हैं क्या करना चाहिए। तो ए है सभी व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए। सभी सांस्कृतिक भिन्नताएं मिटाने के लिए कार्य करने चाहिए। मानना चाहिए कि भिन्नताएं कमियां नहीं हैं। एंड डी उन बच्चे जो सीख सकते हैं वो पहचान कर केवल उन्हीं पर ध्यान देना चाहिए। एक शिक्षिका को विभिन्न बच्चों की कक्षा में जिसमें हाशिया व समुदाय से आने वाले बच्चे भी शामिल हैं क्या करना चाहिए। तो मानना चाहिए कि विभिन्नताएं और कमियां नहीं हैं। ओके, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पद्धति एक समावेशी कक्षा में बच्चों के सीखने में सहायक होगी। ए है प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति, सहयोगात्मक अधिगम, मानकीकृत निर्देश एंड सख्त मूल्यांकन प्रणाली। राइट आंसर इज बी, सहयोगात्मक अधिगम। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसे गतिमान दिव्यांगता है की जरूरतों के अनुकूल उपयुक्त समायोजन है। वो है फ्रेंड बाधा मुक्त वातावरण को सुनिश्चित करना, मेज कुर्सी को कम प्रतिबंधनात्मक तरीके से रखकर आने जाने को सुगम बनाना। एंड थर्ड है मूल्यांकन की विविध पद्धतियों का प्रयोग करना। ओके, पहला दूसरा तीसरा राइट है। तो राइट आंसर ही डी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं। विशिष्ट संकेतक जो हैं फ्रेंड वो है जोखिम उठाना, लचीलापन, बोरियत के लिए और सहिष्णुता। तो तीसरा चौथा और पांचवा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं एक अध्यापिका रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को गतिशील और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज व कुर्सी ऐसा होना चाहिए जिन्हें खिसकाया जा सके। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं कथन ए कहता है अधिगम को केवल सीखने में स्थायी व मापा जा सकने वाला बदलाव देखना समस्यात्मक है। बी है सीखना एक जटिल क्रिया है जिसमें आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। ओके, तो ए और आर जो है दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुभवात्मक अधिगम किस पर जोर डालता है। सीखने के पुनर्बलन में भूमिका पर, करके सीखने की महत्वता पर, सीखना एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, वेधन और यांत्रिक अभ्यास। तो अनुभवात्मक अधिगम जो जोर डालता है फ्रेंड वो करके सीखने की महत्वता पर जोर डालता है। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं जब छात्र स्कूल की अपेक्षाओं के अनुसार प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होते हैं तो स्कूलों को सबसे पहले निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो किस पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इन बच्चों में कमी पर, माता पिता की आर्थिक पृष्ठभूमि पर, माता पिता की सामाजिक पृष्ठभूमि पर, स्कूल और कक्षा का वातावरण और लोकाचार पे। तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में स्वभानुभाविकता के प्रयोग का वर्णन करता है। ए है तथ्यों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया निर्धारित है। बी है समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उपलक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। सी है छात्र लक्ष्य से शुरू करते हैं और अनसुलझी प्रारंभिक समस्याओं पर वापस आ जाते हैं। एंड डी है विद्यार्थी अपनी खोज को उन स्थितियों के समाधान के लिए सीमित कर देता है जिनमें कुछ ऐसी स्थिति है जिनका आप वर्तमान में समाधान कर रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में स्वभानुभाविकता के प्रयोग का वर्णन करता है। तो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया निर्धारित है। राइट आंसर इज ए। निम्न में से कौन सी कार्यनीति एक शिक्षिका को
विद्यार्थी में संवेगात्मक आत्मनियमितता को प्रोत्साहित नहीं करेगी। वो है फ्रेंड ए है, विद्यार्थी को अपनी भावनाएं पहचानने व उनकी अभिव्यक्ति करने में मदद करना, तो ये तो करेक्ट है। संवेगों से जूझने की नीतियों पर चर्चा करना, ये भी करेक्ट है। विद्यार्थियों को संवेगात्मक अभिव्यक्तियों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को पहचानने में मदद करना, ये भी करेक्ट है। लेकिन विद्यार्थी को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के लिए प्रोत्साहित करना व लगातार तुलना करते हुए अविश्वास का माहौल बनाना, तो ये गलत है। ये क्या है, ये निगेटिव है। ओके, तो ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के सीखने के लक्ष्य की तरफ प्रेरित करने का प्रभावी तरीका क्या है? ए है, परीक्षाओं में परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने के लिए उन पर दबाव डालना। तो दबाव डालना जो है वो सीखने के लक्ष्य की तरफ प्रेरित नहीं करता है। ओके, राइट, ये गलत है। सेकंड क्या, उनके प्रदर्शन की हमेशा समकक्षियों से तुलना करना भी गलत है, निगेटिव है। सी है फ्रेंड, हर व्यवहार के लिए इनाम या सजा प्रस्तुत करना, ये भी गलत है। उनमें सीखने का आनंद, खुशी और उत्साह पैदा करना। ओके, राइट आंसर ही डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की एक सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में विश्वास का समर्थन नहीं करता है? ए है फ्रेंड, बच्चों को उनकी प्रतिक्रियाओं पर गुणात्मक प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए। और बी है कि शिक्षकों को चाहिए कि प्रश्न पूछने के दौरान बच्चों को उनकी सोच में विसंगतियों से अवगत कराए। सी है, शिक्षकों को बच्चों में भ्रांतियों को दूर करने के लिए प्रश्न पूछने चाहिए और उन्हें अपनी सोच पर सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए। एंड डी है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों को निष्क्रिय भूमिका निभानी चाहिए। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों को निष्क्रिय भूमिका निभानी चाहिए। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता और महत्वपूर्ण विचारक बनने से रोकेगी? ए है, छात्रों से पूछना कि क्या वे सुनिश्चित है कि वे समस्या को ठीक से समझते हैं। बी है, छात्रों को उपमाओं के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। सी है, छात्रों को खुद से सोचने के लिए प्रेरित करना बजाय उनके सोचने के। एंड डी है, छात्रों को समस्या को देखने का केवल एक ही तरीका है, देखने के लिए प्रोत्साहित करना और निर्धारित समाधान पर ध्यान केंद्रित करना। तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखेंगे, एक माध्यमिक शिक्षा की शिक्षिका के नाते आप अपने विद्यार्थी में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ावा देंगे? तो सीखने में आनंद की अनुभूति को बढ़ाकर जो है बढ़ावा देकर जो है अभिप्रेरणा को बढ़ावा देंगे। ओके, तो एक माध्यमिक कक्षा की शिक्षिका के नाते आप अपने विद्यार्थी में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ावा देंगे? प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, तो ये गलत है। अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके बढ़ावा कैसे दिया जाता है? ये भी गलत है। सी है, सीखने में आनंद की अनुभूति को बढ़ावा देकर। एंड भौतिकवादी तो ये गलत है। तो सीखने के में आनंद की अनुभूति को बढ़ावा देकर, मतलब जब वो अंदर से खुश रहेगा तो वो कोई भी चीज़ जो है वो आनंद के साथ अच्छे से सीखेगा। ओके, राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड्स।